प्यारे बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे लगा लिखाई हो? पुलिस सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर आज एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है टेस्ट पेपर एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उससे मैंने ये बताया था कि टेस्ट देने का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपने टेस्ट चलो दे दिया, भले ही वो ऐप बेस्ड फॉर्म में दिया हो, भले ही आपने ऑफलाइन बेस्ड में दिया, कैसे भी टेस्ट दिया, उस टेस्ट देने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन जहां गलत हुआ, जो भी मिस्टेक्स हुए, उसके साथ उस पेपर को कैसे एनालाइज करें, आज इसकी बात करेंगे। उस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, आज उसकी बात करें। जनरली बच्चे करते क्या है, आज उसकी बात करें। देखिए सर, जनरली होता क्या है कि जो बच्चे हैं, बच्चे ने टेस्ट दिया लौड़ा और टेस्ट देके ये क्या कर रहे हैं, अब भाग रहे हैं, टेस्ट खत्म, अब 2 दिन चिल करेंगे। और वो जो पेपर है वो कहां चला गया, किसी गद्दे के अंदर। हम भले ही गद्दे के अंदर चला गया है, फिर अगर आपकी ऐप पे आप टेस्ट दे रहे हो तो कहीं भी चला गया, आपने उसको पलट के नहीं देखा। 1 वीक बाद या 2 दिन बाद आपका मार्क्स आया तो आप थोड़े खुश हो गए या फिर थोड़े दुखी हो गए, और फिर वो कहानी वही खत्म हो गई। आपने बात आगे बढ़ाई नहीं, आपने उस पेपर से कुछ सीखा ही नहीं, कुछ ज्यादा। अब देखिए, जो भी आपने पेपर दिया है, पेपर होने के बाद सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर जहां से भी आप टेस्ट कर रहे हैं तो एक आंसर शीट मिलता ही मिलता है, और साथ में एक सॉल्यूशन पेज मिलता ही मिलता है। सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप टेस्ट दीजिए और उसको किसी गद्दे के अंदर मत डालिए, उसमें ऐसे मूरी डाल के मत खा लीजिए, ठीक है। उसको यूज करिए, क्या करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए यूज कीजिए। जहां भी कमियां रह गई हैं उसको ठीक करने के लिए यूज करिए। बहुत तो बच्चे तेरा पेपर फेंक दिया, कहीं डाल दिया, तो नहीं, उससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो भी टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, वो टेस्ट पेपर अपना कैपेबिलिटी मापने के लिए नहीं दे रहे, वो टेस्ट पेपर आप इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं। जहां गड़बड़ियां है, जहां लैकुना है, उस पर काम करने के लिए दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? देखिए सर, अब पेपर एनालिसिस और पेपर एवेल्युएशन बहुत कम बच्चा करता है, और अगर ये काम जो बच्चा किया वो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बस ये काम करके, बहुत सारे जो बच्चे मेरे एम्स में हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि सर जो 720 का जर्नी है, 500 से 720 से 300 720, वो बिना पेपर एनालिसिस के आप नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। देखो, पेपर एनालिसिस में होता क्या है कि जो भी आपने गलतियां की, जो भी आपसे गलत हुआ, वो अब दोबारा नहीं हो। दोबारा लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आगे आ रहा है तो फिर आपसे वो गलती नहीं हो। आपने एक बार पेपर दिया, उसमें भी गलती किया, दोबारा पेपर दिया, फिर गलती किया, फिर वही क्वेश्चन, तो आप गधे हो, कुछ फायदा ही नहीं हुआ पेपर का भाई। वही सेम गलतियां बार बार कर रहे हो, फिर क्या ही फायदा पढ़ने का, क्या ही फायदा पेपर देने का। आ रही बात समझ में? देखिए सर, तो क्या नहीं करना है सर, कि जो भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं, भले ऐप बेस्ड हो या फिर वो पेपर बेस्ड हो, उसका मूड़ी मत खा लीजिए, उसको गद्दे के अंदर मत डाल लीजिए, उसको कहीं फेंक मत दीजिए, उसको अपने कोर्स ऑफ एक्शन में रखिए, उसको अपने पढ़ाई का हिस्सा बनाइए, उसको अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाइए, और उससे आप इंप्रूव होइए। आ रही बात समझ में? देखिए, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, कैसे करें टेस्ट पेपर का एनालिसिस, अच्छा काम किया गया इसमें, पता नहीं है ना। तो देखिए सर, आपको हम बहुत सारे ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए आपने पेपर दे दिया, ठीक, अब आपको आंसर शीट मिलेगा। पहला काम है पेपर खत्म होने के बाद कि आप उस आंसर शीट से अपना इवैल्यूएशन करिए, ठीक। अब जो भी गलतियां हुई या फिर जहां पे मार्क्स कटे, उसके 2 रीजंस होंगे सर। या तो आपने पेपर क्या किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन छोड़ दिया, या फिर आपका इनकरेक्ट हो गया। आ रही बात समझ में? या तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको लगा भारी है, हो नहीं पाया, या फिर आपका समय अलाउ नहीं किया, आपका समय कम हो गया, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या फिर जो अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया। गलत होने का भी 2 रीजन है सर। या तो आपने सिली मिस्टेक किया, 3 into 3 6 करके आ गए, ठीक है, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया आपने। यह इन सब वजह से आप एक पेपर में मार्क्स लूज करते हैं। अगर आप 720 का पेपर है, अगर आपका 300 का पेपर है, तो आरी बात समझ में सर, तो इन सब वजह से आप सारा का सारा मार्क्स लूज कीजिएगा। देखिए, अब किसको कैसे ठीक करें, अब घर जाइए, जो भी आपको ओएमआर सीट मिला है, जो भी आपको आंसर सीट मिला, उसे डड़ा 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 डड़ा
चेक कर लीजिए, ठीक, मार्क्स लिख लीजिए, कम आया थोड़ा दुखी हो जाइए, ज्यादा आया थोड़ा खुश हो जाइए, ये उसके बाद फिर बैठ जाइए क्या करने के लिए? सर हम आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट पेपर एनालिसिस का एक्सरसाइज बुक बनाना है, ठीक। अब इस एक्सरसाइज बुक में क्या होगा, दो तरह की चीज, जो सर ये वाला था अनअटेम्प्टेड या फिर जो कंसेप्चुअल एरर था। सर क्या करिए, आप ने जो भी एक्सरसाइज बनाया है, जो कुछ भी आपने किया है, जो भी आपने पेपर बनाया है, उस पेपर में कौन सा जो अनअटेम्प्टेड सवाल था आपका, ठीक, और जो आपका कॉन्सेप्चुअल एरर हो रखा था, आ रही बात समझ में, इन दोनों को टेस्ट पेपर का नंबर, टेस्ट नंबर, डेट और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए सर, आराम से सॉल्व करके उसको रख दीजिए, ठीक। और सर बोलोगे सर इसका क्या करें, जो सिली मिस्टेक हो रखा है, ये सिली मिस्टेक आप पेपर एनालिसिस से ठीक नहीं कर सकते हैं, आप अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करिए, आप अपना जो डेविएशंस है उसको कम करिए, पढ़ाई के समय बस पढ़ाई करिए, पढ़ाई भी कर रहे हैं मैसेज आ गया तो मैसेज भी कर दिया, पढ़ाई भी कर रहे हैं खा भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तबला भी बजा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं गाना सुन रहे हैं, तो इन सब चीजों से आपका सिली मिस्टेक्स बढ़ता है। इसको ठीक करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं सर, आप डेली बेसिस पे 10 या 15 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब बस पढ़ाई करिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए साथ, ना फोन, न खाने का सामान, न पीने का सामान, न गाने का सामान, न सुनने का सामान, कुछ नहीं। पढ़ाई के समय टेबल, चेयर और आप, बस, ठीक है। और सर अब इसका फायदा क्या उठाना है कि जब भी आपका अगला टेस्ट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप अगला टेस्ट देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या करना है, सेम टॉपिक से, तो जब भी जाइए अपना टेस्ट देने या फिर जब भी आप इस बुक को रिवाइज करके जाइए, क्योंकि देखिए जो भी आपका गलत हुआ था या फिर जो भी आपसे छूट गया था, जो उस समय कम प्रिपेयर था, तो अगर आप उसका बार बार रिवाइज करेंगे तो जो गैप्स बचा था आपके प्रिपरेशन, जैसे हम लास्ट में बात किए थे, वो गैप्स आपका फिल होगा, इवन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप उसे बार बार क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो सर आज की कहानी में, आज के वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है कि पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर का एनालिसिस करके आप 0 से हीरो बन सकते हैं एक वीडियो में, और पेपर का एनालिसिस करके आप 300 से 700, 680 तक भी पहुंच सकते हैं नीट का एग्जाम, और 80 से 150 या फिर 200 तक पहुंच सकते हैं जेईई का एग्जाम। तो सर पेपर का एनालिसिस करिए, जो भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छूटे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ है उन सब पे काम करिए। माइनर मिस्टेक के लिए आपको दिमाग से कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, आपको फोकस बनाना पड़ेगा, और वो कब होगा, जब आप थोड़ा बहुत मेडिटेट करेंगे, जब आप पढ़ाई के समय बस पढ़ाई करेंगे, इससे ख्यालों में खो नहीं जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा, जाओ पढ़ो।